इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर सलीम जमील अय्याश को एक हवाई हमले में मार गिराया है। सलीम सीरिया में हिजबुल्लाह के गढ़ अल कौसेर में छिपा हुआ था। इजरायली सेना के हमले में सलीम के अलावा 8 और लोग मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजरायली सेना के सीरिया पर हमले की आलोचना की है। मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को बाहर निकालने और इजरायली हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। सलीम हिजबुल्लाह की यूनिट 151 का मेंबर था। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी कि 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वो लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। हरीरी लेबनान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुन्नी मुस्लिम नेता थे। वो 5 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। यूनाइटेड नेशन ने हरीरी की मौत के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर लेबनान का गठन किया था। इसने साल 2022 में सलीम समेत 3 लोगों को हरीरी की हत्या का जिम्मेदार माना था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सलीम अय्याश ने ही प्रधानमंत्री हरीरी की हत्या करने वाले सुसाइड दस्ते का नेतृत्व किया था। इनमें उनके साथ 2 और लोग हसन हबीब और हुसैन हसन शामिल थे। ये तीनों हत्या के बाद से ही फरार चल रहे थे। तत्कालीन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इन तीनों को ट्रिब्यूनल को सौंपने से मना कर दिया था। नसरल्लाह का कहना था कि मोसाद ने लेबनान से सीरिया की सेना को निकालने के लिए हरीरी की हत्या कराई। दरअसल लेबनान में गृह युद्ध शुरू होने के बाद सीरिया ने देश के पूर्वी उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया था। हरीरी सीरिया से इस इलाके को खाली करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं रही। इस बीच उनकी हत्या हो गई। हरीरी की हत्या के बाद सीरिया और लेबनान के संबंध और खराब हो गए। लेबनान के स्थानीय नेताओं ने सीरिया पर देश छोड़ने का दबाव बनाया। आखिर में यूनाइटेड नेशन ने भी सीरिया पर प्रेशर बनाया, जिससे सीरिया ने अप्रैल 2005 में लेबनान से अपनी सेना वापस बुला ली और देश का 29 साल का कब्जा समाप्त हो गया। हालांकि बाद में हरीरी की हत्या का दोषी हिजबुल्लाह को माना गया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि उनके देश ने हिजबुल्लाह को हरा दिया है। कात्स ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करना इजराइल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस जीत का रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें दबाव बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इजराइल लेबनान की आंतरिक राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लेबनान इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में अन्य देशों के साथ शामिल होगा। इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।